तू बोला सिर्फ स्कूल उम्मीद दिया था, लेकिन अगर तुम रियलिटी में देखेगा तो तुमको स्कूल भी एजुकेशन के थ्रू किसी चीज़ का उम्मीद दिया था, और एजुकेशन का डेफिनेशन ये बताया था, और उस डेफिनेशन में बहुत सारा उम्मीद था। उसी तरह तेरे को कोई लव का भी डेफिनेशन बताया था, उसी तरह तेरे को कोई लाइफ का भी डेफिनेशन बताया था, उसी तरह तेरे को कोई वर्क का भी डेफिनेशन बताया था। 3-4 चीज़ पूरे तुम्हारे लाइफ में सबसे मेन मेन वर्ड्स है ये सब। इसका तुम्हारा ही डेफिनेशन कोई तुमको बताया था, और वो सभी डेफिनेशन उम्मीद से ही होके क्यों जा रहा है? भविष्य में ही रिलेटेड कुछ होगा क्या? क्यों है ऐसा? भाई तुम जो है वो बड़ा होके कुछ बनेगा। अबे बहन चोद, क्यों जरूरत है? तेरा भाई का लौड़ा, क्यों? भविष्य में ही मैं क्यों कुछ बनूंगा? जो एकमात्र टाइम मेरे पास है वो तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में मैं तड़प रहा हूँ। क्यों तड़प रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे अंदर ये कमी भरा है कि मुझे भविष्य में कुछ बनना है। अगर हूं ना, अभी हूं, सर्वाइव कर रहा हूँ, अभी जो काम कर रहा हूँ वो अभी करना जरूरी है। अभी जो जरूरी काम है, जरूरी मतलब सच में समझ के, मुझे जो लगता है भाड़ में जाए, मेरे बाप को जो लगता है वो भी भाड़ में जाए, मेरे परिवार को जो लगता है वो भी भाड़ में जाए। फैक्ट क्या है अभी इस वक्त का? वो तो साफ साफ दिखता है छोटे से बच्चे को। वो तो सवाल कर लेता है एकदम फैक्ट पे, बड़ा लोग सब आंखें से चुरा लगता है। क्या बच्चे भी क्या क्या पूछ लेते हैं, क्या क्या पूछ लेते हैं, बोलड़ी के सही पूछ रहे हैं। और क्या पूछते हैं लोग? इतना ज़्यादा डिलेमिस्टिक क्यों है? वो वर्ड अगर बच्चा लिया है अपने मुंह से तो मतलब वो वर्ड एग्जिस्ट करता होगा। आप ही लोग का समाज में से कोई उस तक वो वर्ड पहुंचाया होगा, भले टीवी चाहे ऑफ या फिर ऑन। तो बोलता है यार हम अलग है, टीवी वाला अलग है ना, हम अलग है, टीवी वाला अलग है, तो क्या रख रहे हैं ऐसे समाज में बच्चे को? टीवी निकाल के फेंकिए घर से, वो भी आपका औकात नहीं है। उसमें भी आपको हवस दिखना है, मॉडल लोग को पोल डांस करते हुए। मॉडल लोग को पोल डांस करते हुए थोड़ी दिखते हैं। संस्कारी आते हैं हमारे, संस्कार आते हैं, वही संस्कार संस्कारी प्रोग्राम तो आपको ये सिखा के रखे हुए ना कि तथ्य पे बात ना किया करें, सत्य पे बात ना किया करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें। अच्छी बातें करके क्या मैं कर लूँगा? कल मेरा बाप बैठा हुआ कंस्ट्रक्शन साइट में बोल रहा है आप अगर चाहिएगा ना तो प्रकृति आपका हेल्प करेगी। तो बेसिकली आप बस, आपको चाहने की जरूरत है, डजेंट मैटर कौन सा काम। नहीं फिर बोले नहीं नहीं सिर्फ अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे कामों की लिस्ट क्या है? हर एक के पास अच्छे अच्छे कामों की अलग लिस्ट है। ये कौन सी लिस्ट है साले जो व्यापक ही नहीं है? सबके लिए एक है ही नहीं, ग्रेविटी सबके लिए एक है भाई। फंडामेंटल बात बोल। अच्छा काम होता ही क्या है? अच्छा काम अल्टीमेटली शायद सच्चा के लिए फर्स्ट टाइम यूज किया गया होगा, और कोई ना कोई तो ये वर्ड बनाया ही होगा किसी ना किसी, क्या कहते हैं, किसी ना किसी आशा से, या किसी ना किसी ट्राई से। या तो किसी बात को छुपाने के लिए बनाया होगा, या तो किसी बात को उजागर करने के लिए बनाया होगा। और तो डिपेंड करता है, मेरे सामने तो ये वर्ड इसी तरह हमेशा यूज हुआ है कि ये सच्चाई को हमेशा छुपाया ही। जब कोई बात छुपानी होती है, सच तथ्य, फैक्ट चेक, एकदम साइंटिफिक फैक्ट, एज इट इज लाइक ग्रेविटी सबके लिए एक, फूड हर शरीर के लिए एक सा, ऐसा कोई फंडामेंटल छुपाना होता है तब लोग अच्छी बात कब बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा बात किया करो। अच्छा अच्छा बात तो कर रहे हैं, अब क्या कर ले? क्या कर रहे? अच्छी बात मैंने क्या? हर एक के पास अपना है भाई। साला किसी को दारू पिला तो बोलता है भाई ई मस्त आदमी है, ई अच्छा आदमी है भाई, हमको रोज पिलाता है। तो भाई सबका अपना अपना लिस्ट है। ऐसा कुछ बताओ ना जो लिस्ट किसी में भी बदला नहीं जा सकता। फैक्ट यही मुझे दिखा है, हाँ, कि गुड इज नॉट अबाउट फैक्ट्स। मोरालिटी जो है इतना अंधा चीज है जो तेरे सामने काम नहीं आता। अच्छा डिपेंड करता है, ये कौन सा सच्चाई है भाई जो हमेशा डिपेंड कर रहा है किसी के ऊपर? सच्चाई कभी डिपेंड करता है? प्रेशर इतने पीएसआई से ज्यादा अगर तुम झेलेगा, तेरा बॉडी फट के चार हो जाएगा। वो तुम अब जाओ हीरो बनो, जितना मर्जी माला जप के। और यही चीज लिखा है दुर्गा सप्तशती में, प्रकृति का माए बाप मत बनो, प्रकृति को जानो। प्यार से समझाओ तो घंटा तुम लोग को बात समझ नहीं आता। प्रकृति माने क्या? फिजिक्स, जिसको न्यूटन जिसकी बात कर रहा है। न्यूटन का कोई सूत्र नहीं होता है,
ग्रेविटी का सूत्र होता है जो न्यूटन खोज किया। इस वजह से उसको न्यूटन्स का लॉ बोल दिया जाता है। न्यूटन्स का लॉ का मतलब ये नहीं होता है न्यूटन के ससुर आके बैठे हैं, न्यूटन्स का लॉ। न्यूटन का लॉ मतलब प्रकृति का जो लॉ है उसको खाली न्यूटन खाली खोजा है। साइंस किसी चीज का लॉ नहीं बनाता। जो तुम लोग बोल देते ना कि साइंस अलग है अध्यात्म अलग है, साइंस के रूल के हिसाब से थोड़ी चलेगा। साइंस का रूल जैसा कुछ हो भी नहीं करता। साइंस प्रकृति का रूल बताता है। और तुम प्रकृति को पूजा करने वाले देश में पैदा हुए हो, जहाँ नदी को पूजते हो, पहाड़ को पूजते हो, हिमालय बोल के, नदी को पूजते हो गंगा बोल के, जानवर तक का पूजा करते हो गाय बोल के। गाय मतलब हर जानवर। जहाँ पे तुम्हारे मेन भगवान ही पशुपतिनाथ है, और ये वो साले जो मुंह पे डबल स्टैंडर्ड रख रहे हो। पहले बोलते पूजा भी करते हैं, फिर उसके बाद कर रहा है। इस लेवल पे आके गरिया के ना बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। तुम लोग को वर्ड पसंद नहीं आ रहा होगा, पर दैट डजंट मीन कि मैं सच ना बोलूँ। वही छोटा सा बच्चा है, उसके सामने तो मैं इस तरह बोलूंगा नहीं। ये लिटरली बड़े लोगों के लिए वीडियो। सवाल तो बड़ों से है कि साले तुम लोग इस कंट्री में रहते हो जहाँ पे पशुपतिनाथ का पूजा होता है। उसके बाद सालों तुम लोग ये नौटंकी भी करते हो कि ना ना हम तो फैक्ट्री का कूड़ा उसी में डालेंगे। हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं, चलिए ना, देश नहीं प्लेनेट। भारत के लिए ज़्यादा प्रासंगिक इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैं इस कंट्री से हूँ और मैं यही देख रहा हूँ। वीगनिज्म के बारे में बात करो तो भाई ऐसे थोड़ी ही चलता है। दूध तो भारत की परंपरा है। भारत की परंपरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नहीं है। फार्म लैंड 70% सिर्फ लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए जमा करने की नहीं है। दुनिया का अब 70% जो खेती हो रहा है सिर्फ मवेशियों को पालने में जा रहा है। और उस मवेशी का से खाना भी तो मिल रहा है भैया। मवेशी से खाना घंटा नहीं मिल रहा है। तुम 70% जमीन लगा कर, हाँ, सिर्फ 18% कैलोरी निकाल पा रहे हो। जाके पढ़ाई करो। और उसमें मीथेन उत्सर्जन जिस लेवल पे हो रहा है ना, मीथेन निकल रहा है, वो उत्सर्जन का अगर तुम वो बोलोगे ना, जाएगी तुम्हारी सुन के। ठीक है। महाकुंभ में गए थे ना पानी गंदा करने, गए थे नहीं गए थे पानी गंदा करने? हाँ तो बस वो नेक्स्ट इसके बाद जो महाकुंभ आएगा वो रेत में होगा। यही जान लो। 100 साल पे होता है ना कुछ, 100 साल के बाद होता है महाकुंभ। हाँ तो नहीं होगा महाकुंभ तुम लोग का, क्योंकि तुम लोग, गंगा जी की कोई गलती नहीं है ना, हिमालय जी की गलती है ना, गाय जी की गलती है। तुमको पहला चीज है प्रज्ञानम ब्रह्म, भगवत भगवत जो है असली वेदांत उपनिषद, जो हाईएस्ट प्योरेस्ट फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान है, प्रज्ञान है। अब इसको भी बोलोगे कि लूट के ले गया। आज के डेट में बहुत सारे मिशन है जो पढ़ा रहे हैं। उपनिषद में जाकर अगर रफली भी ऐसे पढ़ लोगे ना रीडिंग, वहाँ पे ज्ञान का इतना जिक्र है। अभी तो मैं श्वेता श्रोतर पढ़ रहा हूँ। हाँ, इतना वहाँ पे भाई प्रखंड नॉलेज, सब कुछ बोल रहा है नॉलेज ही है। और उस भगवान को ना एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ किया था हिंदू धर्म, ताकि तुमको मैटर ऑफ फैक्ट बता सके कि जीवन में जो दो है, एक वो है तुम्हारी प्रकृति जो कि उपयोग करती है किसी चीज़ का। खाना एक उपयोगी चीज़ है ताकि शरीर चलता रहे, और उसी को तुम अपने प्रज्ञान मतलब जानने की ताकत से जानते हो जब तुम खा रहे हो। इसी को दो चिड़िया का एग्जाम्पल दिया गया है। दोनों ही चिड़िया तुम्हारी वाली है। एक चिड़िया तो जो दूसरी चिड़िया को खाते हुए देख रही है, और एक जो खा रही है। वो खा जो देख रही है वो ऑब्जर्वेशन पावर है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और जो खा रही है वो तो मुंह हो गया, वो बॉडी हो गया। वो उसी बॉडी में ये भी है। तो तुम अपना नेचुरल तरीका ही नहीं जानते और तुम देवी की पूजा करते हो, लाउड़े। ये भी अच्छे अच्छे वर्ड है मैं तुम लोगों के सामने। ठीक है। सवाल भी किसी को इतना परेशान नहीं करता। सवाल उल्टा हेल्प करने के लिए होता है। प्रकृति को समझेंगे साले। गाली दे रहा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेल का है, फीमेल का भी है, मेल का भी है। अपन इक्वालिटी रखते हैं।
गाली फिर आप मोरालिटी से ही जज कर रहे हैं अभी भी, अगर आप गाली भी इसमें ध्यान अगर आप दे रहे हैं हाईलाइट। हाँ, ये मुझे भी, मेरे ऊपर की भी जिम्मेदारी कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। और जाके मेरा दूसरे चैनल पर देख लीजिए, वीडियो सारे पड़े हुए जिसमें एक भी गाली नहीं, और डिकोडेशन सब चीज़ों का है। मेरे को मत सुनिए, ठीक है। सरल भाषा में इस नॉलेज को जो लोग आज के डेट में पहुंचा रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी, सरल भाषा में, सरल एकदम, जैसे अभी जिस भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ ऑन स्पॉट, ढचा ढच एकदम सीधे चल रहा है मैटर, इस लेवल पे जो बच्चा लोग को समझाए, गाली दे के नहीं। बच्चों के लिए गाली की कोई ज़रूरत नहीं, गाली एक अनफैक्चुअल होता है, गाली एक्चुअली अनसाइंटिफिक बात होती है, ठीक है। वो बस अपना रश निकालने का एक तरीका होता है, रश नहीं, फैक्ट एकदम जो आपके लेवल पे आके जो बताए किताबों को, इन बातों को, फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, ना कि कर्म कांड। कर्म कांड नहीं सुनना है। वेद, आरण्यक, ठीक है, वेद आरण्यक, ठीक है। वेद और आरण्यक तक जो बात है उतनी क्लियर नहीं होते, वेदांत और उपनिषद पे आके बात पूरी तरह फिलोसफिकल हो जाती है, वहां पे जाकर देखिए बातों को। अब नहीं तो बेटा बेवकूफ़ इतने हो कि ना बाहर का नॉलेज है ना अंदर का नॉलेज है, स्कूल पढ़ा भी रहा है तुमको दोगला भी बना रहा है। पहले बोलता है कि साला फ्यूचर नहीं बच रहा है, फिर बोलता है बताओ व्हाट इज योर एम्बिशंस इन योर लाइफ। तो फ्यूचर ही नहीं बच रहा। फ्यूचर नहीं बच रहा ऐसा है। ऐसा पढ़ाई ऐसा